Hello and welcome to another session of MCQs on Basic Macroeconomics. बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा तीसरा लेक्चर इकॉनमी के बारे में था. इसमें हमने ये समझने की कोशिश की कि इकॉनमी हम किसे कहते हैं, ये जो टर्म इकॉनमी है इसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे और फिर इसको कैसे अप्लाई किया जाता है, और फाइनली हमने ये समझने की कोशिश की कि एक इकॉनमी दूसरी इकॉनमी के मुकाबले में कैसे डिस्टिंक्ट बनती है, मुख्तलिफ बनती है, इसके पीछे वजूहात क्या होते हैं. तो वो सब चीज़ें हमने इस लेक्चर में सीखे. इसी के बारे में आज हमारा MCQs का एक सेशन होने जा रहा है. इट इज़ बेस्ड ऑन 5 क्वेश्चंस ओनली. तो एक ब्रीफ सेशन होगा. आई होप कि आपने लेक्चर जो है वो वॉच किया होगा, वो आपने सुना होगा, और ये जो 5 क्वेश्चंस है इनके आप अच्छे से आंसर्स दे सकते हैं. तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ एन इकोनॉमी इंक्लूड. तो पहला इसमें आंसर है, ऑप्शन है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, दूसरा है एरिया, तीसरा है फैक्टर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, एनेबलिंग फैक्टर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, और चौथा है ऑल ऑफ द अबव. यानी कि एक इकॉनमी के होने के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, लाजिम है. पहला ऑप्शन है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होनी चाहिए उसमें. दूसरा है कि इसमें जो है एक एरिया इन्वॉल्व होता है, उसके बारे में हम कहते हैं कि जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हों. और तीसरा ऑप्शन है कि जो ज़रूरी है इंस्टीट्यूशंस और फैक्टर्स जिनकी बदौलत इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी तो वो होना ज़रूरी है. और चौथा हमारा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव. तो जाहिर सी बात है जो हमने डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन डिस्कस की अपने लेक्चर में, उससे हमें यही पता चलता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए, और फिर एरिया का होना ज़रूरी है, और फाइनली फैक्टर्स और इंस्टीट्यूशंस ये लाजमी है, तभी जाके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी. तो इसलिए ये सब चीज़ें ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स है, नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स है फॉर एन इकॉनमी. तो हमारा जो सही ऑप्शन यहाँ पे है वो है D1 ऑल ऑफ द अबव. हमारा दूसरा जो MCQ है वो है कि an activity becomes economic when it involves. एक एक्टिविटी जो है फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन, वो कब इकोनॉमिक बनती है इन नेचर, उस वक्त क्या होना चाहिए, तो तब जाके हम कहेंगे कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है. तो आपके पास जो ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है यूज़ ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा है कंजप्शन, तीसरा है प्राइस, और चौथा है नन ऑफ द अबव. तो आपको ये बात यहाँ पे मालूम रखनी है कि जब एक चीज़ का प्राइस होगा इन मार्केट, यानी कि वो मार्केट मैकेनिज्म के ज़रिए से गुजरे, तो उस एक्टिविटी को हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसका प्राइस हो. तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर यहाँ पे है वो है C1, प्राइस इज़ द राइट ऑप्शन. हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर कैटेगराइज्ड इनटू. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो ओवरऑल होती हैं तो उनको हम मुख्तलिफ कैटेगरीज में बांटते हैं. तो आपके पास ऑप्शंस है प्रोडक्शन, B है डिस्ट्रीब्यूशन, C है कंजप्शन, और चौथा जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ द अबव. तो हम जानते हैं कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है हम इनको 3 ग्रुप्स में बांटते हैं, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन. तो इसलिए यहाँ पे जो सही आंसर है इट इज़ द D1 ऑल ऑफ द अबव. हमारा जो चौथा क्वेश्चन है इट इज़ कि एन इकॉनमी बिकम्स डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर्स बिकॉज ऑफ. जो एक इकॉनमी है वो मुख्तलिफ बनती है बाकी इकॉनमीज़ के मुकाबले में, और इसके पीछे जो वजूहात हैं वो ये है. आपके पास ए ऑप्शन है स्पेसिफिक पॉलिटिकल स्टेट, यानी कि एक ख़ास पॉलिटिकल रियासत की वजह से एक नई इकॉनमी वजूद में आती है दूसरों के मुकाबले में. B है डिस्टिंक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी कि एक इकॉनमी में डिस्टिंक्ट रूल्स है, एक एरिया में डिस्टिंक्ट मुख्तलिफ रूल्स है बाकियों के मुकाबले में, इसलिए एक नई इकॉनमी, एक मुख्तलिफ इकॉनमी यहाँ पे वजूद में आती है. तीसरा है डिस्टिंक्ट करेंसी, एक मुख्तलिफ करेंसी होती है तो उसकी वजह से एक इकॉनमी जो है वो मुख्तलिफ बनती है. और चौथा है ऑल ऑफ द अबव. तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि स्पेसिफिक जो पॉलिटिकल स्टेट होगा, फिर डिस्टिंक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगी, फिर एक डिस्टिंक्ट करेंसी होगी, मुख्तलिफ करेंसी होगी, तो इनकी वजह से एक नई इकॉनमी, एक मुख्तलिफ इकॉनमी वजूद में आती है. हमारा जो 5th क्वेश्चन है वो है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डू नॉट फेस बैरियर्स. यानी कि जो ट्रांसपोर्ट हम करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये बैरियर्स फेस नहीं करते हैं, इकोनॉमिक बैरियर्स फेस नहीं करते हैं. कहाँ पे? तो आपका जो पहला ऑप्शन है वो है विद इन ए कंट्री, दूसरा ऑप्शन है बिटवीन कंट्रीज,
तीसरा ऑप्शन है both और चौथा ऑप्शन है none of the above. तो द पॉइंट हियर इज कि विद इन ए कंट्री इकोनॉमिक बैरियर्स नहीं होते हैं, टैरिफ्स नहीं होते हैं, यूजुअली कोटाज नहीं होते हैं, बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स नहीं फॉलो करने होते हैं विद इन ए कंट्री. लेकिन जब हम प्रोडक्ट को एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ले जाते हैं तो फिर हमने टैरिफ्स भी फेस करने पड़ते हैं, फिर हमने कोटाज भी फेस करने पड़ेंगे, फिर डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रोसीजर्स हैं वो भी हमने फेस करने होते हैं जो डोमेस्टिक ट्रेड है उसके मुकाबले में, डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन है उसके मुकाबले में. तो यहाँ पे जो सही आंसर है कि जो बैरियर्स है ट्रेड या ट्रांसपोर्ट बैरियर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं होते हैं यूजुअली विद इन ए कंट्री, तो वो सही बात है. तो ये हमारा एक ब्रीफ सेशन था ऑफ MCQs ऑन बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स लेक्चर नंबर 3. आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा. डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल और नेस्ट इकोनॉमिक्स. थैंक यू वेरी मच.